राम था। और रावण जब सीता जी को लेके गया था, अरे त्रेता युग में तो रावण जब ले गयो जनक दुलारी रे, अरे तब पिछली अब याद करी मोहन ने गिरायो चारी रे। आज भगवान कन्हैया पिछले जन्म की याद कर रहे हैं। और लंका में युद्ध लड़ा, रावण कुमार के आयो, और लड़की लड़ाई लंका में तब जनक दुलारी लायो। मैं अपनी सीता को लेकर आया था, तो मैंने अग्नि परीक्षा करा दी सीता की। और तब जीवन में एक बात याद रखना, भगवान राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्ष तक राज किया था। और भगवान राम के राज्य में ये 4 प्रकार की बीमारियां वो कभी आई नहीं थी। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, और राम राज ने कहा हुए व्यापा। पहली बात तो यह थी, भगवान राम के राज में और कभी बाप के सामने बेटा नहीं मरा। और तब भी भगवान राम एक दिन शाम को इतने बढ़िया राज को चला रहे थे, फिर भी कहे मन में विचार कर रहे हैं, देखूं क्या मेरी प्रजा अयोध्या के अंदर सुखी रह रही है या दुखी रह रही है। अरे सोच समझ के राजा ने और 3 कदम बढ़ाई रे, और एक धोबी, अरे धोबी न कोई, अरे घर पे धमकाई रे। आज धोबी और अपनी धोबी को धमका रहा है। अरे एक धोबी ये धोबी को और लला रो धमकाई रे, और कल देना तू कहाँ रही और कैसे घर में आई रे। सवरे दिन कल दुकान और आ जाइए, और दुष्ट ने नाम किसका लिया देखो, सीता जैसी मैया पर लांछन लगाया है। और क्या उपदेश दिया उस धोबी ने, मेरा को वो राम नहीं, जो सीता ले चुराई रे, और इतने दिन वो वहां रही तो घर में लई बसाई रे। अयोध्या का राम नहीं हो जो इतने दिन तक सीता और रावण के यहां पर रही, और फिर भी और अपने घर में बसा लिया। मैं क्या कोई राम नहीं जो घर में नहीं
को मैंने अगर परिचय करवा दी सीता को और तो मेरी सीता जैसी पत्नी पर दोष लगा दिया। और तब भगवान राम करते क्या है, अरे नाए फिर तेरे करी तब लक्ष्मण लाए बुलवाई रे, और जनक दुलारी सीता को फिर बन को दयो पठाई रे। सीता जी को भगवान राम ने दोबारा वन के लिए भेज दिया। तो आज भगवान कन्हैया याद कर रहे हैं कि तू वही और मैं वही हो। आज जैसे भगवान कन्हैया ने याद करके कर्म कौन सा किया है, अरे पिछली याद करी मोहन ने तब घूसा काल में मारो है, अरे कस के चोट ये बैठ गई जब कर गयो हंस के नाम रोए। मेरे भैया उसी समय भगवान कन्हैया ने उस धोबी के और गाल में जो गुलचा मारा वो धोबी वहीं पर मार दी। भगवान कन्हैया ने जितने भी वस्त्र लिए हैं और वस्त्र लेने के बाद में सारे वस्त्रों को उठाने के बाद में कहां पहुंचे, भगवान कन्हैया टेलर के पास में, दर्जी, जब दर्जी के पास में भगवान कन्हैया पहुंचे और भगवान कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा है कि मेरे जितने भी संग के साथी हैं तो किसी के पास कपड़ा नहीं है पहनने को। तो दर्जी तो हाथ जोड़कर कहा है लोग जितने भी मेरे साथ गए इन कपड़ों को कैसे छाट के इनके बराबर की करते। और भगवान कन्हैया ने कही परे दर्जी महाराज हम तो देवे को कसना। उसी समय दर्जी ने उन सभी के वस्त्रों को छांट कर जब बराबर किया है तभी भगवान कन्हैया ने, परमात्मा कभी खाली नहीं छोड़ता कभी किसी को, तब आज भगवान कन्हैया ने कहा है अरे दर्जी जब तूने हमारी इतनी बड़ी मदद की है तो आज मैं तुझे वरदान देकर जा रहा हूं कि आने वाले समय जो कलयुग आएगा तो इस कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तुझे सिलाई मिलेगी। तो देखिए आज कपड़ा हो अगर 600 का तो सिलाई जाता है 800 रुपया, और कोट पैंट को कपड़ा हो अगर 2000 का तो सिलाई जाएगी 3000। मेरे भागवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े हैं तो कोयजा नाम की एक दासी मिली है। तो आज जैसे ही वो 3 जगह से टेढ़ी थी और जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा है उसने तो बड़ी मगन है और क्या कह रही है, बेटा अरेंद्र अरे मेरे खोले गए सोए भाग रे मोए पिया मिले फागुन में, मेरे खोले गए सोए मोए पिया मिले फागुन में, मेरे खोले गए सोए भाग रे मेरे पिया मिले फागुन में, मेरे पिया मिले फागुन में, मेरे पिया मिले फागुन में,
मेरे खुल गए सोए भागिनी मोई पिया मिले फागुन में मोए पिया मिले फागुन में मोए सजन मिले फागुन में मेरे खुल गए सोए भागिनी मोए पिया मिले फागुन में मेरे खुल गए सोए भागिनी मोए पिया मिले फागुन में मेरे खुल गए सोए भागिनी मोए पिया मिले फागुन में मेरे भैया उसी समय भगवान कन्हैया ने जो कुब्जा नाम की दासी थी उसके पैर रखा और जो थोड़ी हाथ लगा के झटका मारा तो 3 जगह से टेढ़ी थी। जब 3 जगह से सीधी हुई इतना सुंदर रूप बन गया। जब भगवान कन्हैया जब आगे के लिए बढ़े हैं, जब मथुरा में पहुंचे हैं तो कंस का दरबार लगा हुआ था और मुष्ट और चाणू जैसे भारती बैठे हुए थे। और सबसे प्रथम जैसे भगवान कन्हैया गए तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था जो जरासंध का मित्र था जिसका नाम था काल्यवन। उसने दहेज में दिया था कंस के लिए। आज जब हाथी को छोड़ा गया है